आदेश आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकौलाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2022 के अंदर। माँ भगवती महाकामेश्वरी देवी सभी का कल्याण करे, माँ दुर्गा देवी सभी का कल्याण करे। तंत्र साधना के क्षेत्र में हम गुरु कराल रुद्र ताराकौलाचार्य जी आज एक ऐसी गुप्त देवी और गुप्त साधना आराधना के विषय में आप सभी को बताने वाले हैं जो ना तो आज तक कभी आपने YouTube के ऊपर, ना इंटरनेट पे, ना किताबों में कहीं इसके बारे में कहीं कोई जानकारी जो है आपको नहीं होगी। यह देवी जो है भूत भविष्य वर्तमान बताने के साथ साथ साधकों के जीवन में होने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम करती है। यह देवी साधकों को जो है हष्टपुष्ट सौभाग्य के साथ वर भी प्रदान करती है और साधक की समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। बड़े बड़े तंत्र साधकों ने इसी शक्ति के द्वारा जो है भूत भविष्य वर्तमान की जो है सभी शक्तियों को ज्ञात करने के लिए इस देवी की आराधना साधना की है। बड़े बड़े साधकों ने देवी की आराधना से ही बड़े बड़े चमत्कार को वो सिद्ध कर पाए हैं। बड़े बड़े चमत्कारों को वो बड़े ही आसानी से कर पाए हैं। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु ऋषि वशिष्ठ ने भी इसी देवी की आराधना करके जो है भूत भविष्य वर्तमान की शक्तियों को बस में करके, भूत भविष्य वर्तमान की क्रियाओं को बस में करके भूत भविष्य वर्तमान की शक्तियों को अर्जन किया था। इस देवी की आराधना से आपको काल गणना, भविष्य में होने वाली जानकारियां आपको पता चल जाती हैं। जो लोग आसन लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, उन लोगों के लिए इसकी साधना आराधना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी आराधना साधना के बिना किसी को भी किसी के काल या जीवन में चलने वाले कदम्ब जीवन की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। आसन के ऊपर से देवी को विराजमान करना बहुत ज़रूरी है। जो वाम आसन होता है या पंचमुंडी जो महाआसन होता है, पंचमुंडी आसन के ऊपर विराजमान होने वाली शक्तियों में से समस्त जो त्रिमुंडों पर जिस शक्ति का अधिकार होता है वही नाम इस माँ भगवती कादम्बरी को बोला गया है। कादम्बरी देवी साधक के जो है सभी प्रकार के कलहों को दूर कर देती है, लोगों की समस्याओं को हल कर देती है। इसकी साधना आराधना का जो पर्व है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नज़दीक आया हुआ है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो है इसकी साधना आराधना वर्ष में मात्र एक दिन पे ही की जाती है। और इसकी आराधना साधना का प्रावधानिक विधान ऐसा है कि अगर कोई 10,000 इसकी साधना को आरंभ करता है तो मात्र जो है 10 लोग ही इसकी साधना में सफल हो पाते हैं। माँ कादम्बरी की साधना जो है घर में नहीं की जाती, अर्थात घर से दूर कदम्ब के वनों में जो है इसकी आराधना की जाती है। कदम्ब के वन ना हो तो माँ कादम्बरी की आराधना घर से दूर जंगल में, वन में, या फिर जो है किसी नदी के किनारे पे, तालाब के किनारे पे, पोखर के किनारे पे, शमशान घाट में, या फिर अस्पताल के मुर्दा घरों तक में भी इसकी साधना को कंप्लीट किया जा सकता है। इसकी साधना को करने वाले साधक को पूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। एक समय उसको भोजन करना पड़ता है, अल्प निद्रा ग्रह त्यागी उसको होना पड़ता है, अर्थात उसको थोड़े समय के लिए उसको निद्रा लेनी पड़ती है और उसको घर में उस समय तक रहना वर्जित होता है जिस समय तक देवी की आराधना या देवी की साधना साधक की चलती है। साधक को अपने जो है वज्र का मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि इस साधना से साधक का जो है वज्र का जो है बहुत बड़ा परीक्षण होता है। देवी साधक के वज्र का परीक्षण करती है और देखती है कि साधक का वज्र कितना ज़्यादा मजबूत है। साधक का जो है विवेक का पूर्ण रूप में इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है। साधक को जो है देवी डराती भी है, धमकाती भी है। हम बताते हैं कि किस प्रकार से महामाया की साधना की जाती है। साधक को जिस समय इस देवी की आराधना करनी होती है, सर्वप्रथम उसको बिना किसी को भी बताए घर से निकल जाना पड़ता है। किसी को अगर आप बताते हो कि अगर आप इसकी साधना करने वाले हो तो इसकी साधना में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको बिना किसी को बताए माँ भगवती की आराधना के लिए घर से निकलना पड़ता है। गुरु आज्ञा के अनुसार आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा पे पड़ने वाली पहली महाल्या अमावस्या से देवी की आराधना शुरू की जाती है। इस समय पे साधक को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो साधक को सिद्ध गुटिका की आवश्यकता पड़ती है। गुटिका अर्थात उस यंत्र को बोला जाता है जो यंत्र गुरुओं के द्वारा आपको एक
विशेष समय के लिए इस देवी को सिद्ध करने के लिए बनवाया जाता है। दूसरा, साधक को जो है देह रक्षा यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी यंत्र को धारण करके साधक को इस देवी की नकारात्मक शक्तियों से जो है सुरक्षा मिलती है। देवी की नकारात्मक शक्तियां वो होती हैं जो देवी के साथ में वह शक्तियां जो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अर्थात इस देवी की जो सेविकाएं होती हैं वो राक्षसियों को बोला गया है, और राक्षसियां आपके ऊपर जो है बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसलिए उसके लिए आपको देह रक्षा कवच की आवश्यकता होती है। तीसरा, इस देवी को जागृत करने के लिए आपको श्री पात्र की आवश्यकता होती है। श्री पात्र अर्थात चांदी के कटोरे की आवश्यकता होती है, जिसको मंत्र विधि के द्वारा जो है यंत्र बना करके जिसके अंदर जो है पात्र लिया जाता है, त्रिपात्र पूजा की जाती है। अपने गुरुओं के नाम की त्रिआचमन पूजा किया जाता है। इस देवी को जागृत करने के लिए हरा आसन होना चाहिए, आपके हरे वस्त्र होने चाहिए, आपकी या तो ग्रीन मूंगे की माला का भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अस्थि या पिंजर माला का भी अगर आप चाहें तो इसमें प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत माला का भी इसमें प्रयोग होता है, जिसमें जो है लोहा और जो है गधे की हड्डियां जो होती हैं उसको मिला करके माला बनाई जाती है, और उससे भी इसका जाप किया जाता है। जाप करने के लिए अर्धरात्रि के मध्य जो है किसी जो है बंजर भूमि के ऊपर जो है जा करके जो है अपना दिव्य आसन लगाना पड़ता है। जमीन को खोद करके पहले उसके अंदर गुटी का अर्थात यंत्र को स्थापित करके उसके ऊपर अपना आसन लगाना पड़ता है। आसन के दौरान जो है मात्र देवी की जो आराधना है ये 21 दिन की होती है। 21 दिन के मध्य देवी का 3.25 लाख जाप उस स्थान पे किया जाता है। यदि आप चाहते हैं इसमें आपको शीघ्र सफलता मिले, उसके लिए आप जो है श्री यंत्र को साथ में जो है स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप महाकपाल अर्थात शंख को भी जिसको नरमुंड बोला जाता है उसको भी आप साथ में अगर स्थापित करते हैं तो आपको और ज़्यादा सफलता मिलता है। ये पूजन करने के उपरांत आपको सामने दिया लगाना है, उसके सामने यंत्र स्थापित करना है जो गुरु के द्वारा विधिवत बताया जाता है। उसके बाद इस देवी का मंत्र जाप होता है। मंत्र जाप गोपनीय है, हम यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रों का अपना एक प्रावधानिक विधान होता है और उनको जागृत करने के लिए उनकी दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत मंत्रों को जागृत करने का विधान साधकों को दिया जाता है और साधक के मुखाचमन मंत्र की शक्ति को जागृत करवाया जाता है। तो इसका मंत्र जाप करना पड़ता है। मंत्र जाप के दौरान देवी जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है। साधक का जो है जी मितलाने लगता है, साधक को उल्टी आने जैसा एहसास होता है, गंदी बदबू आती है साधक को, साधक का जो है मन मतलब विचलने लगता है। कई बार साधक की आंखों के सामने जो है अपनी फ्लैशबैक की एक पिक्चर सी आने लगती है, अर्थात उसको पुराने समय याद आने लगते हैं, जिससे उसका मन विचल जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे लोग जिससे उसकी शत्रुता होती है, जिसके कारण वो जो है अपना विवेक खो देता है। उस साधना के दौरान कुछ भयानक छवियां साधक को दिखती हैं। साधक को अपना विवेक नहीं खोना था। अगर साधक इन 21 दिनों के दौरान अल्प निद्रा, ग्रह त्यागी और जो है विधिवत अपने भक्ति के मार्ग को अगर पूर्ण कर ले, साधक भूत भविष्य वर्तमान की शक्तियों को जो है आसानी से जान सकता है। साधक किसी के भी जो है कष्टों को पल में हर सकता है। इसी दिव्य आसन पर बैठ करके हम जैसे साधक हैं, हम लोगों की समस्याओं को कैसे पल में बता देते हैं। ये इसी देवी की शक्तियों के द्वारा ही ये जो है संभव हो पाता है। इसी की कृपा के द्वारा ये जो है संभव हो पाता है। ये साधक के घर में दबे हुए पुराने से पुराने रोग को, पुराने से पुरानी जो है समस्याओं को पल में हर देती है। इसलिए इसको माँ कादम्बरी वनवासिनी बोला गया। तो इस देवी की आराधना इस समय में की जाती है और इसका प्रावधानिक विधान गुरु माध्यम से सीखा जाता है, जिसको हम पूर्ण रूप में जो है गुरु विधि के द्वारा ही जो है सिखाया जा सकता है। तो इसकी दीक्षा ग्रहण करने के लिए साधकों को जो है गुरु माध्यम से ही सीखना पड़ता है। यूट्यूब के माध्यम से हर बात नहीं बताई जा सकती। तो ये शक्ति अनंत है। इसको प्राप्त करने के लिए साधकों को जो है विधिवत विधान पर जो है पूर्ण करने पड़ते हैं। साधक यदि चाहे तो सब कुछ जो है ग्रहण कर सकता है। हमसे जो है व्हाट्सएप पे ही हमें मैसेज करे, हमें कोई डायरेक्ट कॉल ना करे। और देवी की जो है साधना के जो है अभी जो है ऑनलाइन दीक्षा और ऑनलाइन जो है माध्यम से जो है बेसिक ग्रुप्स और बेसिक साधनाएं आरंभ की जाएंगी। और उनको जो है ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कोई भी हमें डायरेक्ट कॉल ना करे, अदरवाइज उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। आप साधनाओं के विषय में हमें जो है करिए और बेसिक जो है कोर्स जो है नेक्स्ट वीडियो से आपको बताए जाएंगे कि बेसिक कोर्स किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आदेश, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। सभी खुश रहिए, सभी का माता रानी कल्याण करे, आप सभी का भला हो। जय माता दी, सभी को हर हर